मारुति पुत्र, ये लाल साड़ी, चूड़ियां और सिंदूर तुम्हारी तारा मौसी हेतु। इन्हें सुरक्षित और सावधानी पूर्वक ले जाना और अपनी तारा मौसी को दे देना। और हाँ, तारा से कहना कि इसे रखे नहीं, अभी तो उसी समय धारण कर ले। जी अवश्य कहूँगा माँ, तथा केवल कहूँगा ही नहीं, अभी तो हट करके धारण भी करा दूंगा। कहते हैं कि बहन के घर से आए हुए सुहाग के वस्त्र धारण करने से पति दीर्घायु होता है। ऐसी बात है तो तनिक भी चिंता मत कीजिए माँ, मैं तारा मौसी को वस्त्र धारण करा के ही रहूंगा। कहूँगा कि जब तक मेरी माता के हाथों भेजे हुए उपहार धारण नहीं करेंगी तो मैं भोजन ही नहीं करूँगा। महाबली काका, ये कड़े महाराज बाली और सुग्रीव जी के लिए, उन्हें मेरी ओर से भेंट दे देना। हाँ हाँ अंजना, मैं केवल उन्हें भेंट ही नहीं दूंगा, अपितु मारुति की तरह उन्हें धारण करवा के ही मानूंगा। अब हमें आज्ञा दीजिए माते, यात्रा बहुत लंबी है। हाँ हाँ मारुति, किंतु शीघ्र लौट आना। हाँ, आप सभी की यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। पुत्रों, ये हमारे पूर्वज राजा रघु हैं। सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचनु न जाए, जिनके नाम से हमारा कुल जाना जाता है, बरु बचनु न जाए, जिनके नाम से हमारे कुल की प्रसिद्धि है। पुत्रों, ये वही राजा रघु हैं जिन्हें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समस्त क्षत्रिय स्मरण करते हैं, जिनके नाम मात्र लेकर युद्ध में जाने से कदापि कोई भी योद्धा पराजित नहीं होता, जिनके समक्ष जहां पराजय घुटने टेक देती हो, वैसे थे हमारे पूर्वज महाराजा रघु। महाराजा रघु अत्यंत पराक्रमी, अपने वचन पर दृढ़ एवं अपने वचन से बद्ध रहने वाले थे। उनका स्वयं का प्राण स्वयं के प्राण से भी अत्यधिक प्रिय थे। पिताश्री, ये वचन, ये परंपरा हमारे तात रघु से किस प्रकार आरंभ हुई? पुत्रों, इस रीत का आरंभ उस समय हुआ जब महाराजा रघु अपनी शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां उन्हें गौओं को चराने का कार्य सौंपा गया और एक दिन जब महाराजा रघु गौओं को चराने के पश्चात आश्रम लौटे, तब प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। जाओ वत्स। रघु, मैं आपसे अति प्रसन्न हूं। गुरुदेव, आप मुझसे प्रसन्न हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। यह सौभाग्य आपको अपने कर्म से प्राप्त हुआ है। अपने कर्म से? गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? इक्ष्वाकु वंश के वंशज और अयोध्या के भावी राजा होने पर भी आप जितनी श्रद्धा से, जितनी लगन से और जितनी सच्चाई से इन गायों की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में ये सब एक महान राजा के गुण होते हैं। सिंहासन पर पाषाण से कठोर
प्रजा के मध्य जल से निर्मल, स्वच्छ और पारदर्शी, और सेवा करते समय दीन। मैं आपके इन्हीं सेवा गुण भाव से अति प्रसन्न हूं। गुरुदेव, गाय की झुंड में से एक गाय कम है। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी वन जाकर ज्ञात करता हूं। जाओ पुत्र। गौ माता, गौ माता कहाँ हैं आप? गौ माता मेरे निकट आइए। गौ माता कहाँ हैं आप? गौ माता मेरे निकट आइए। आप जहां कहीं भी हैं, मेरी अंतर्नाद सुनकर मेरे निकट आइए। गौ माता, गौ माता, गौ माता मेरे निकट आइए। आप जहां कहीं भी हैं, मेरी अंतर्नाद सुनकर मेरे निकट आइए। गौ माता, गौ माता। आश्रम प्रस्थान करते समय मुझसे भी कितनी बड़ी भूल हो गई कि आपको देखे बिना ही अन्य गायों को लेकर चला गया मैं। गौ माता, भूल क्षमा कर दीजिए। गौ माता, लौट आइए, लौट आइए। गौ माता, लौट आइए। गौ माता, माता कहां चली गई थी आप? मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा आपको। यदि आज आप नहीं मिलती ना मुझे, तो अनर्थ हो जाता। चलिए माता, गुरुकुल चलिए। रुको! तुम इस गाय को लेकर कहां जा रहे हो? गुरुकुल। तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरा भोजन है। नहीं नहीं व्याघ्रराज, ये मेरे गुरुकुल की गौ माता है। आप इन्हें अपना आहार नहीं बना सकते। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि तुम एक भूखे से उसका भोजन छीन लो? नहीं व्याघ्रराज, मेरे गुरु ने सदैव मुझे यही पाठ पढ़ाया है कि स्वयं के सुख से पूर्व दूसरों के सुख के बारे में सोचो। किंतु मेरे गुरु ने यह शिक्षा भी दी है कि निर्बल, निरीह के प्राणों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। अतएव इस क्षण गौ माता के प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम इस क्षण दो विपरीत परिस्थितियों के मध्य खड़े हो। बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है? तुम मेरा भोजन छीनोगे या इस निरीह प्राणी को मेरा भोजन बनने दोगे? नहीं व्याघ्रराज, मैं दोनों धर्मों का पालन करूंगा, किंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप गौ माता को छोड़ दें तथा मुझे अपने भोजन स्वरूप स्वीकार करें। कारण उद्देश्य है क्षुधा की पूर्ति करना, चाहे वो गौ माता से हो या मुझसे। इसलिए आप मेरा निवेदन स्वीकार करें तथा मुझे अपने भोजन के रूप में स्वीकारें।
जैसी तुम्हारी इच्छा। एक विनती और करना चाहता हूं मैं आपसे कि पहले मुझे गौ माता को गुरुकुल छोड़ाने दें। तत्पश्चात मैं स्वयं ही आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? हे व्याघ्रराज, मैं इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या नरेश महाराज दिलीप का पुत्र रघु 10 दिशाओं, पंच तत्वों, सूर्य, चंद्रमा एवं अपने गुरु को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता हूं कि गौ माता को गुरुकुल पहुंचाने के पश्चात मैं स्वयं आपके भोजन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। मैं यही इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। चलिए गौ माता, गुरुकुल चलते हैं। कल्याण हो। गुरुदेव, मैं गौ को ले आया। पुत्र रघु, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम इन गौ माता के साथ ही इस आश्रम में प्रवेश करोगे। गुरुदेव, यदि आज मैं असफल हो जाता तो धर्म, ज्ञान एवं सेवा, जो कुछ भी आपने सिखाया है, वो सभी व्यर्थ हो जाता, मिथ्या सिद्ध हो जाता। गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। रघु, इतनी रात्रि में आज्ञा? कहां जाओगे? यहीं विश्राम करो। गुरुदेव, मैंने वन में किसी को पुनः मिलने का वचन दिया है। जैसी तुम्हारी इच्छा। कल्याण हो। हे पंचासराज, मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराजा दिलीप पुत्र रघु अपने वचन अनुसार आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कृपया करके मुझे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करें और अपनी क्षुधा को शांत करें।
चक्षु खोलो रघु। आप कौन है देव? रघु, आप धर्मराज हैं। गुरुदेव, आपने रात्रि के इस पहर में यहां आने का कष्ट क्यों किया? नहीं रघु, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, अपितु मुझे सुख और गर्व की अनुभूति हुई है ये देखकर कि आप धर्मराज की परीक्षा में सफल हुए हैं। परीक्षा? हाँ रघु, धर्मराज आपके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे थे। दिलीप पुत्र रघु, अपने वचन की पूर्ति हेतु जिस प्रकार तुम अपने प्राण को भी न्यौछावर करने को उद्यत रहे हो, उससे मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। अतएव मैं तुम्हें और तुम्हारे कुल को आशीर्वाद देता हूं कि आज के पश्चात तुम्हारा कुल तुम्हारे नाम रघु से जाना जाएगा। संसार में तुम्हारा कुल रघुकुल के नाम से विख्यात होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए। पुत्र राम, यही रघुकुल की रीत है, अपने प्राणों की बलि देकर भी अपने वचन की रक्षा करना। पुत्रों, अपने स्कूल की रीत को सदैव अपने स्मरण कक्ष में सहेज कर रखना। मैं वचन देता हूँ कि रघुकुल की रीत जिस प्रकार पूर्वजों से चली आ रही है, उसी प्रकार भविष्य में आगे भी चलती रहेगी। मैं उसे कदापि धूमिल नहीं होने दूंगा। आशीर्वाद दें कि हम अपने संकल्प में सफल हो जाएं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए। की महाराज सुग्रीव की। जामवंत काका, हाँ पुत्र। पाली काका और सुग्रीव काका हमें यहाँ अचानक देख के अत्यधिक प्रसन्न होंगे ना? हाँ पुत्र, उनके मुखार बिंद की प्रसन्नता तो देखते ही बनेगी। और तारा मौसी अपने पुत्र को देखेंगी तो प्रेम से झूम उठेंगी। निश्चय ही, इसमें भी कोई संशय है भला? जाओ जाकर हमारे आने की सूचना दो महाराज बाली को। कहो कि अंजन प्रदेश से जामवंत जी और मारुति आए हैं। क्या हुआ? जाओ जाकर हमारे आने की सूचना दो उन्हें। क्या हुआ? तुम मौन क्यों? कहाँ है काका सुग्रीव? किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव राज दरबार में किसी का न्याय कर रहे हैं।
किष्किंधा नरेश सुग्रीव। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। किष्किंधा के सिंहासन पर तो सुग्रीव विराजमान है, जबकि यहाँ के सम्राट तो बाली थे। ये कैसे हो गया अचानक कि? मंत्री जी। जी महाराज। आज दरबार में किन किन समस्याओं का समाधान करना है और किसका न्याय करना है? महाराज, समस्या असहमति की है एवं न्याय प्रेम का करना है। ये दंपति इस कन्या के माता पिता हैं एवं ये युवक इस कन्या का प्रेमी है, अर्थात इस कन्या को इस युवक से प्रेम है, परंतु इसके माता पिता को यह प्रेम स्वीकार नहीं है। अतएव ये लोग आपके समक्ष न्याय हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आप इस संदर्भ में अपना पक्ष रखना चाहते हैं? जी महाराज। अवश्य रखिए। महाराज, यदि इनका यह प्रेम विवाह की बेदी पर परिणय सूत्र में बंध गया तो हम समाज में कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। हमारा जीना दुभर हो जाएगा महाराज। अतएव महाराज, न्याय कीजिए, हमारा न्याय कीजिए। कन्या, तुम्हें इस संदर्भ में अपनी ओर से कुछ कहना है? जी महाराज, इस युवक से मैं अगाध प्रेम करती हूँ और यदि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं आप सबकी मन की व्यथा और संशय को भली भांति समझता हूं, परंतु मैं केवल इस कन्या के माता पिता से ही नहीं अपितु प्रजाजनों में उपस्थित समस्त माता पिताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि निसंदेह प्रत्येक माता पिता का अपनी संतान पर सर्वप्रथम अधिकार होता है, परंतु अपना जीवन जीने का अधिकार केवल संतान के स्वयं का होता है। अतएव यदि ये कन्या इस युवक से प्रेम करती है तो इसका विवाह इससे अवश्य होना चाहिए। कारण यदि इस कन्या का विवाह इसके प्रेमी से नहीं होता है तथा किसी अन्य पुरुष से कर दिया जाता है तो ये कन्या पूरा जीवन ना स्वयं सुखी रहेगी और ना ही अपने पति को सुख दे सकेगी, अर्थात जीवन भर ये दुखी रहेगी। और इसका दुख देखकर आप सभी माता पिता स्वयं ही दुखी हो जाएंगे। अतएव आप सबसे निम्र निवेदन है कि आप सब अपने संतान के सुख के संबंध में सोचिए और इस कन्या का विवाह इस युवक के साथ करा दीजिए और साथ में अपना आशीर्वाद भी दीजिए। जब ये दोनों सुखी होंगे तो इन्हें देखकर आप सब भी सुखी और प्रसन्न होंगे। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। अरे जामवंत जी,
मारुति, आप दोनों यहाँ अचानक? मारुति, तुम कब आए? कुछ ही समय पूर्व। अधिक समय हो गया था आप लोगों से भेंट किए हुए। मन किया चला आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आइए जामवन जी, आइए महल में चलते हैं। हाँ, चलो। हाँ, चलो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। नहीं असत्य सम पातक कुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। भ्राताश्री, भ्राताश्री, पिताश्री ने आज हमें राजधर्म के विषय में कितनी बातें बताई। हाँ, आज से पूर्व तो हमें ज्ञान ही नहीं था इन विषयों का। अनुजो, पिताश्री ने केवल बात ही नहीं बताई, उन्होंने राजधर्म जैसे विषय से परिचय करवाया। परंतु हमें उन समस्त बातों को अपने व्यवहार में लाना होगा, उसके परिणाम को पढ़ना होगा, उसे आत्मसात करना होगा। इसका तात्पर्य भ्राताश्री? तात्पर्य ये कि हमें प्रजा से मिलना होगा, उनके सुख दुख को जानना होगा, उनकी मनोदशा समझनी होगी। हाँ, ऐसा करने के पश्चात ही हम पिताजी की सहायता कर सकते हैं। परंतु भ्राताश्री, हम ये सब करेंगे कैसे? तब तो इस कार्य में बड़ा आनंद आएगा। सुग्रीव काका, माताश्री ने आप सबके हेतु उपहार भेजे हैं, एवं रूमा काकी के लिए तो विशेष। ये लीजिए, स्वीकार कीजिए। अति सुंदर। तथा सुग्रीव काका के लिए माताश्री ने आपके हेतु और बालिका का हेतु ये कड़ा उपहार स्वरूप भेजा है। ये आपका और ये बालिका का। मारुति,
किंतु सुनता हूँ काका, एक पल रुकिए तो। तारा मौसी का उपहार तो दे दूं। ये अति उत्कृष्ट उपहार मेरी माता की तरफ से तारा मौसी के लिए। तारा मौसी कहाँ है सुग्रीव काका? वो अपने कक्ष में है। अच्छा, मैं उन्हें स्वयं दे आता हूँ। तारा मौसी, कहाँ है तारा मौसी? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अंजन प्रदेश से विशेष उपहार, अति विशेष उपहार माताश्री ने भेजा है आपके लिए। मारुति, तुम कब आए? मैं तो कब से आया हूँ, परंतु आप ही नहीं दिखी, और दिखी तो दुखी दुखी दिखी। क्या बात है मौसी, बाली काका कहाँ है? मैं यहाँ जब से आया हूँ उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और ना ही उनके विषय में कोई बता रहा है। कहाँ है बाली काका? मौसी कहाँ है? मारुति, तुम्हारे बाली काका अब इस संसार में नहीं रहे। काया से मुक्ति ले ली है उन्होंने। क्या बाली काका की मृत्यु हो गई? हाँ पुत्र, तुम्हारे बाली काका की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बाली काका तो अजय थे, अविजय थे, उन्हें कैसे कुछ हो सकता है? कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानती, तो ऐसा हुआ है ये जानती हूँ, एवं इनसे प्रतिदिन पूछती हूँ, पूछ पूछ के थक गई हूँ, लेकिन ये मुझे कोई उत्तर नहीं देते, कुछ नहीं बताते मुझे। तुम ही पूछो ना इनसे, कदाचित तुम्हें कुछ बता दे, दे दे कोई उत्तर संभवत। क्या हुआ जी, कैसे हुआ? इस संसार में आपको तो कोई पराजित नहीं कर सकता था ना, तो ये सब कैसे हो गया? आपकी मृत्यु कैसे हो गई? बताइए ना मुझे, बताइए ना मुझे, बताइए। इस तरह मौन धारण मत कीजिए, मौन तोड़िए अपना, तोड़िए अपना मौन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। बाली काका की मृत्यु नहीं हो सकती। मेरी आत्मा कह रही है बाली काका की मृत्यु नहीं हो सकती।
कदापि नहीं हो सकती। चलिए जामवंत काका। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुग्रीव काका? वालिक काका की मृत्यु हो गई। ये सत्य है। ये कटु सत्य है कि मेरे प्रिय भ्राता श्री बाली अब इस संसार में नहीं है। वो दिवंगत हो गए। नहीं नहीं नहीं। हाँ जामवंत जी, हाँ, ये सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष हुआ है। सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष। किंतु इतने महान शक्तिशाली और महावीर को कौन पराजित कर सकता है? कौन मार सकता है उन्हें? ये सब अकस्मात कैसे हुआ? इसका कारण क्या था? ये अकस्मात नहीं हुआ है। ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। मैं कुछ समझा नहीं काका। ये सब कुछ रावण के षड्यंत्र का परिणाम है मारुति।